हाय फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास नंबर 6 जो खान सर द्वारा लॉन्च किया गया पॉकेट जीके बुक, उसको हम लोग आज आगे केयर बढ़ाते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो देखते हैं कि बौद्ध धर्म से कौन कौन से सवाल बनता है। तो चलिए हम लोग बौद्ध धर्म की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये यहाँ से आप लोग का मिल रहा है बौद्ध धर्म के बारे में। चूँकि पहले कुछ पिछले वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा किए थे, तो जो बचा हुआ हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। बुद्ध ने गृह त्याग के बाद वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम इनके प्रथम गुरु थे। पूछेगा कि बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम क्या था? अलार कलाम था, जिसने इन्होंने शून्य तथा योग का ज्ञान ग्रहण किया था। बुद्ध को द्वितीय गुरु राजगीर के रुद्रक्रमार पुत्र थे, जिन्होंने योग की शिक्षा प्रदान की। बुद्ध ने उरुवेला नामक स्थान पर कौंडिन्य एवं अन्य साथियों के साथ कठिन तपस्या की। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। आगे, महात्मा बुद्ध 6 वर्ष तक के बिना कुछ खाए पिए कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में बैसाखी पूर्णिमा की रात पीपल वट के नीचे निरंजना नदी यानी कि फल्गु नदी के किनारे पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध जो थे वो गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो गए, तो वह स्थान बोध गया कहलाया था। बुद्ध शाक्य मुनि व गौतम बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने सारनाथ में कौंडिन्य एवं उनके साथियों को प्रथम उपदेश दिए, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। बुद्ध ने अपने उपदेश आमाजन की भाषा पाली में दिए थे। महाबोधि मंदिर समूह या महाबोधि विहार से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया। बुद्ध ने तपस व काल्की के नाम 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया था। आगे है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे एवं सर्वाधिक वर्षा काल भी श्रावस्ती में व्यतीत किए थे। और सबसे अधिक समय कहाँ व्यतीत किए थे? श्रावस्ती में। अंतिम उपदेश वैशाली में दिया था। कहाँ दिया था? वैशाली में दिया था। बुद्ध ने मध्यम प्रतिपादित मार्ग का प्रतिपादन किया था। बुद्ध ने कहा था कि क्या कहा था? राग के समान कोई अग्नि नहीं, द्वेष के समान कोई बलि नहीं और शांति के समान कोई सुख नहीं। मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। विश्व दुखों का सागर है। मृदाय ऋषिपत्नम सारनाथ बुद्ध का प्रथम उपदेश थे। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना बौद्ध धर्म से संबंधित था। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र से प्रेरित है। आगे है कि बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान करने वाले प्रथम विदेशी शासक थे। मिनेडर यूनानी, कनिष्क चीन के थे। बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, सूत्रालंकार, प्रज्ञा पारमिता पुस्तक के लेखक अश्वघोष थे। अवंती के शासक प्रघोत ने बुद्ध को आमंत्रित किया था, लेकिन बुद्ध ने अवंती की यात्रा नहीं की। उपाली जो था बुद्ध का प्रधान शिष्य था, लेकिन बुद्ध का प्रिय शिष्य कौन था? अनंत था। और प्रधान शिष्य उपाली था, जो उनकी बुद्ध जो थे वह 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में 483 ईस्वी में भोजन करने के बाद मृत्यु हो गई, जिससे महापरिनिर्वाण कहा गया था। ना कहा जाता है ऐसा कि सुअर के मांस खाने से उनका मृत्यु हो गया था, जहर के रूप में वो। अनुश्रुति के अनुसार बुद्ध की मृत्यु के पश्चात सम्राट अशोक ने उनके शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर स्तूपों का निर्माण करवाया था। बौद्ध धर्म में 3 रहते हैं: बुद्ध, धम्म और संघ। आगे है कि बिहार बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान है तथा चैत्य पूजा स्थल को कहा जाता है। बौद्ध धर्म का प्रतीक के चिन्ह आगे है हाथी बुद्ध के गर्भ में आने का था। आगे है, चलिए,
यहाँ कुछ बौद्ध संगीतियाँ हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में शासक कौन था? अजातशत्रु। स्थान कहाँ था? ग्राजगिरी। और अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप, यानी कि महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी में हुआ था। शासक कौन था? कालाशोक। स्थान कहाँ था? वैशाली। अध्यक्ष कौन था? सर्वकामी, यानी कि सवाकमीर। कौन था? सवाकमीर। तृतीय कौन था? 251 में। 483, 383, 251। और शासक कौन था? अशोक। अजातशत्रु, कलाशोक, अशोक। स्थान कहाँ था? पाटलिपुत्र। कहाँ था स्थान इसका? पाटलिपुत्र। अध्यक्ष कौन था? मौग्लीपुतिस। चौथा बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। और अध्यक्ष कौन था? कनिष्क था। और स्थान कहाँ था? कुंडलवन, कश्मीर में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? वासुमित्र। उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। आगे हम लोग देखते हैं कि चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को दो भाग में बांटा गया था, हीनयान और महायान। बौद्ध धर्म में ही सबसे पहले धार्मिक जुलूस का आरंभ किया गया था। भगवान बुद्ध ने धार्मिक आडंबरों, कर्म कांड, अंधविश्वास, सामाजिक असमानता, वर्ण व्यवस्था का विरोध किया था। भगवान बुद्ध ने एक सरल एवं आडंबर विहीन धर्म दिया था। महायान शाखा का आदर्श बौद्धि उत्सव है तथा हीनयान शाखा का आदर्श अहर्ता को प्राप्त करना होता है। आगे है कि मिलिंद पन्हो ग्रंथ के लेखक नागसेन को माना जाता है। यह पाली भाषा में लिखा गया था। मिलिंद पन्हो ग्रंथ में यूनानी शासक मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षुक नागसेन के मध्य जो प्रश्न उत्तर का वार्तालाप किया गया था उसका उल्लेख किया गया था। गंधार, मथुरा व अमरावती मूर्तिकला शैलियों में भगवान बुद्ध से संबंधित कई मूर्तियाँ बनी थी। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियाँ का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया था। बौद्ध धर्म का भूटान, तिब्बत, नेपाल पड़ोसी देश में प्रचार किया गया था पद असंभव है। आगे है कि तक्षशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालय विकसित हुए जो शिक्षा के बड़े केंद्र बने, है ना। ये दोनों बहुत बड़ा। आगे है कि भगवान बुद्ध के 4 आचार्य सत्य था। दुख निरोध, दुख के कारण का निवारण। 3 में है दुख निरोधाग्नि प्रतिपदा, दुख के मूल कारण, अवधि का विनाश, उपाय, अष्टांगिक मार्ग है ना। आगे है कि प्रतीत समुद्र उत्पाद ही बुद्ध के उपदेश का सार है। इसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा होने पर वैसा होना है। दुख को हरने वाले तथा तृष्ण को नाश करने वाले अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग थे। बुद्ध के जीवन की घटनाएं, महाविनिष्क्रमण, घर त्यागने की घटना को महाविनिष्क्रमण, संबोधि ज्ञान की प्राप्ति की घटना को धर्मचक्र प्रथम उपदेश को, और महापरिनिर्वाण वो था मृत्यु करने की। मृत्यु जब हो गया था उस घटना को हम लोग क्या बोल रहे थे? महापरिनिर्वाण बोला गया था। आगे है कि बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग क्या था? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीवक, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं को कल्याण मित्र कहा गया था। बौद्ध धर्म में क्षणिकवाद, अनित्यवादी, जिससे सभी वस्तुओं के गुण क्षणिक है, अर्थात यह जगत अनित्य एवं परिवर्तनशील है। यह बौद्ध दर्शन का तत्व है। मीमांसा सिद्धांत है। बौद्ध धर्म में नैरात्म्य बुद्ध नित्य आत्मा को स्वीकार नहीं कर सकते। यह पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। बौद्ध धर्म में अनिश्वरवादी धर्म को मानता है। आगे है कि संघ में प्रविष्टि को उपसंपदा कहा जाता था और सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। बुद्ध का अंतिम लक्ष्य निर्माण होता था। निर्माण का शाब्दिक अर्थ है दीपक का बुझ जाना। बुद्ध के निर्माण के लिए भिक्षुओं को 10 शीलों पर बल दिया गया था। गृहस्थ के लिए बुद्ध ने पंचशील सिद्धांत दिया था। पंचशील सिद्धांत है झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, नशा नहीं करना और व्यभिचार नहीं करना। ये पंचशील ने कुछ दिया था। आगे है कि बौद्ध धर्म के त्रिपिटक के 3 है जो पाली भाषा में है। 3 पिटक निम्नलिखित है। सूत पिटक, है ना। कृष्णाकर कौन है? आनंद है जो सूत पिटक है। सूत पिटक को बौद्धों का इनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। बुद्ध की शिक्षाएं व जीवन की घटनाएं इसके शूद्रक निकाय जातक कथाएं मिलती है। इसके 5 निकाय हैं। दूसरा है विनय पिटक। कृष्णाकर कौन है? उपाली। इसमें संघ के नियम व आचार विचार मिलते हैं। तीसरा अभिधम पिटक, बौद्ध व दर्शन का विचार अभिधम।
आगे है जातक कथाएं, भगवान बुद्ध की पूर्व जन्मों की कहानियाँ। बौद्धों के लिए महीने के 4 दिन अमावस्या, पूर्णिमा और 2 चतुर्थी दिवस उपवास के दिन होते थे। बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति तथा महापरिनिर्वाण वैशाखी पूर्णिमा को हुई थी। बौद्ध का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्यौहार है जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं हम लोग भगवत धर्म। भगवत धर्म जिसको वैष्णव धर्म बोलते हैं। भगवत धर्म का उद्भव मौर्योत्तर काल में हुआ था। इस धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों में मिलती है। वैष्णव धर्म के संस्थापक वासुदेव कृष्ण थे। छांदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण का पहला उल्लेख मिलता है। श्री कृष्ण को वृष्ण वंशीय यादव कुल के नेता देवकी के पुत्र एवं अंगिरस के शिष्य बताया गया था। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार कृष्ण ही नारायण है ना। क्या है? कृष्ण ही नारायण है। आगे है कि वासुदेव कृष्ण को वैदिक देव विष्णु का अवतार माना गया है। बाद में इसका समीकरण नारायण से किया गया था। नारायण के अनुयायियों को पंचरात्रिक एवं धर्म को पंचरात्रि कहा गया था। पाणिनि की अष्टाध्यायी से हमें सर्वप्रथम वासुदेव के दैवीकरण का उल्लेख मिलता है। भागवत धर्म संभवतः सूर्य पूजा से संबंधित है। भागवत धर्म का सिद्धांत श्रीमद् भगवत गीता में निहित है। वैसे विष्णु के अधिकतम अवतारों की संख्या 24 है, पर मत्स्य पुराण में 10 बताया गया है ना। कितना बताया गया है? 10 अवतार का उल्लेख मिलता है। कितने? 10 अवतार का उल्लेख मिलता है। मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, ये सब 10 अवतार। 10वां अवतार भविष्य में होगा, है ना। क्या होगा? 10वां अवतार जो होगा कहाँ होगा? भविष्य में होगा। इन अवतारों में कृष्ण का ही नाम है, कृष्ण का नाम नहीं है, क्योंकि कृष्ण स्वयं भगवान के सशस्त्र के रूप में है। विष्णु के अवतार में वराह अवतार सर्वाधिक लोकप्रिय था। वराह का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख भगवत गीता में मिलता है। आगे विष्णु को चतुर्विह साम्य के साक्ष्य में पूजा जाता है। चतुर्विह पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख विष्णु संहिता में मिलता है। वैष्णव धर्म में पंचरात्र प्रमुख है और ये पंचरात्र दिया हुआ है। आगे है कि विष्णु के दर्शन चक्र में 6 तिलियां हैं। कितनी तिलियां हैं? 6 तिलियां। दक्षिण भारत में भगवत धर्म को अलवारिया कहा तथा मेगास्थनीज ने श्री कृष्ण को हेरिक्लिस के नाम से प्रसिद्ध किया था। आगे है कि वैष्णव धर्म के सिद्धांत एवं शाखाएं। तो प्रमुख संप्रदाय मत आचार्य समय ब्रह्म संप्रदाय, ये द्वैतवाद था। आचार्य था माधव और ये समय था 13वीं शताब्दी में। सनक संप्रदाय द्वैतवाद था और इसके आचार्य क्या थे? निम्बार्क थे और ये भी था 13वीं शताब्दी में। वैष्णव संप्रदाय, इसका मत क्या था? विशिष्ट द्वैतवाद, है ना। और इसका आचार्य क्या था? रामानुजन और ये था 12वीं शताब्दी में। रुद्र संप्रदाय, ये था शुद्ध द्वैतवाद और इसका आचार्य का नाम क्या था? विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य और ये भी था 13वीं शताब्दी में। चलिए आगे के हम लोग बढ़ते। आगे है शैव धर्म। आगे का नाम क्या है? शैव धर्म। शिव भक्ति के विषय में प्रारंभिक जानकारी सिंधु घाटी में मिलती है। इसके पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा से शिवलिंग उपासना के रूप में प्राप्त हुआ था। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र देवता का नाम उल्लेख किया गया है। महाभारत में लिंग की पूजा का उल्लेख है। इस काल में शिव को एक सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में माना गया है। लिंग पूजा का सर्वप्रथम स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। त्रिमूर्ति से सृष्टि देवता होने के बाद भी आजकल ब्रह्मा देवता की पूजा बहुत कम होती है। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में से एक नैनारों के नेतृत्व में हुआ जो शिव के भक्ति थे। नटराज एक ब्रह्मांडीय नर्तकी के रूप में हिंदू भगवान शिव का चित्रण किया था। शैव धर्म का विकास शुंग वंश व सातवाहन वंश के समय हुआ था। रेनीगुट्टा से गुड्डी मल लिंग प्राप्त होता था। ये शिव की प्राचीनतम मूर्ति थी। कौशिकी एवं शतपथ ब्राह्मण में शिव की 8 रूपों का उल्लेख है। 4 संहारक के रूप में तथा 4 सौम्यक के रूप में। आगे है कि शैव संप्रदाय का प्रथम उल्लेख पतंजलि तथा महाभाष्य में भगवत गीता नाम से हुआ था। तैत्तिरीय अरण्यक में शिव की पत्नी पार्वती का नाम उल्लेख है। तैत्तिरीय अरण्यक में शिव की पत्नी पार्वती का उल्लेख मिलता है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई थी। पशुपति, कल्पलिक, कालामुख और लिंगायत। ये दिया हुआ है कि पशुपति संप्रदाय प्राचीनतम संप्रदाय से संस्थापक कुलुषिक ग्रंथ पशुपात सूत्र अनुयायी या पंचार्थी कहा जाता था।
कपालिक संप्रदाय यह भैरव को पूजते थे। यह अतिवादी प्रमुख केंद्र श्री शैल नामक स्थान पर था। काला मुख्य संप्रदाय यह अतिवादी है। विश्व पुराण में महाव्रतधर कहा गया था। ये नर कपाल में जल भोजन पान करते थे, चीता की भस्म लगाते थे। आगे है कि लिंगायत संप्रदाय, इसका विस्तार कर्नाटक में हुआ था। संस्थापक ऋषि अल्लभ व वासव ये जंगम भी कहे जाते थे। कश्मीर शैव संप्रदाय के संस्थापक वासुगुप्त थे। शिव को इन्होंने अद्वैत माना था। ये दार्शनिक व ज्ञान मार्गी होते थे। दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार नैनार व आडियार संतों द्वारा किया गया था। कृष्ण कुषाण शासक को मुद्राओं पर शिव व नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता था। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य राष्ट्र पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। आगे है नाथ संप्रदाय की स्थापना 10वीं शताब्दी में मत्स्य इंद्रनाथ ने कि इसका व्यापक प्रसार बाबा गोरखनाथ में के समय हुआ था। उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को तंत्र कहा गया था। आजीवक संप्रदाय संस्थापक मखली पुत्र घोषाल यह भगवान महावीर के समकालीन थे। ये दोनों नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्ष तक साथ रहे तथा इसकी मृत्यु हो जाती थी। फिर उसके बाद उनके 2 शिष्य का नाम क्या था, पकुच व कचरायन व पूरन कश्यप ने मिलकर आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। आगे है कि इनके अनुयायी भाग्यवादी होते थे। मौर्य शासक बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। संदेहवादी संप्रदाय संस्थापक संजय बेलगुप्त, उच्छेदवादी अजित कैसे, कम्बलिन आरंभवादी, ये सब दिया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। आगे है शाक्त धर्म। शाक्त धर्म संप्रदाय में देवी की शक्ति के रूप में पूजित थे तथा देवी या शक्ति की उपासना का संप्रदाय वैदिक काल में जितना प्राचीन था, शक्ति संप्रदाय का शैव मत के साथ घनिष्ठ संबंध था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक पूरा सूक्त ही शक्ति का उपासना में विवृत है, जिसे तांत्रिक देवी शक्ति कहते हैं। तो ये था शक्ति का प्रमुख मंदिर था, जिसमें दिया गया है कामाख्या मंदिर। और कामाख्या असम में पड़ता है। कश्मीर में देवी के सौभाग्य के रूप में शारदा देवी की पूजा जाता है। वैष्णो देवी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। आगे है ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। मूलतः यहूदी थे। ईसा मसीह का जन्म फिलिस्तीन के जेरूसलम के निकट वेंथलहेम नामक गांव में हुआ था। इनकी माता मरियम और पिता जोसेफ थे। दोनों सुथार का कार्य करते थे। ईसा का शब्द का शाब्दिक अर्थ था मुक्तिदाता होता था। इनका जन्म 25 दिसंबर 4 ईसा पूर्व को एक घुड़साल में हुआ था। इसी दिवस को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह ने सर्वप्रथम उपदेश से गलीली प्रांत में दिया। यह उपदेश पर्वतीय क्षेत्र में हुआ था। ईसा मसीह के कुल 12 शिष्य थे, जिनमें से प्रथम 2 शिष्य एंड्रोस और वह पीटर थे। ईसा मसीह को तत्कालीन रोमन गवर्नर पोंटियल पाइलेट्स ने 33 ईसा पूर्व में शुक्रवार को दिन जेरूसलम नगर के बाहर गुलोथा की पहाड़ी पर सूली पर चढ़ा दिया गया था तथा उनकी मृत्यु हो गया। दिन बहुत जरूरी तो शुक्रवार को, दिन कौन सा था, शुक्रवार को पूछता है। आगे है कि जेरूसलम को ईसाई समाज की जननी और सबसे पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ बाइबिल होता है। 19वीं शताब्दी में बाइबिल का हिंदी अनुवाद कौर कैरे ने किया था, जिससे धर्मशास्त्र का नाम से जाना जाता था। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ईसाई तृत्व में विश्वास रखते थे तथा ये ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा है। आगे है इस्लाम। आगे क्या है, आगे है इस्लाम धर्म। आगे क्या है, आगे जो है वो है इस्लाम धर्म की है। इस्लाम धर्म खुदा के प्रति संपूर्ण समर्पण ही इस्लाम है। इस्लाम का उदय मक्का में हुआ था। इसके संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे, कुरैशी थे। उनका जन्म 570 में मक्का में कुरैश कबीले में हुआ था। उनके पिता अब्दुल्ला थे, जिनकी मृत्यु उनके जन्म से पहले हुई थी। उनकी माता अमीना थी, जिनका देहांत मोहम्मद साहब के 6 वर्ष की अवस्था में हो गया था। उनका पालन पोषण उनके चाचा अबू तालिब ने किया था। आगे है कि
जो कबीले के स्वामी थे। हजरत मोहम्मद ने 25 वर्ष की अवस्था में एक 40 वर्षीय धनी विधवा महिला खाजिदा से विवाह किया था। इनकी पुत्री का नाम था फातिमा तथा दामाद का नाम था अली हजरत हुसैन था। दामाद का नाम क्या था? अली हजरत। आगे नोट, हजरत मोहम्मद को 40 वर्ष की अवस्था में लगभग 610 ईसा पूर्व में एक देवदूत जिब्राइल का संदेश मक्का के पास ही हीरा नामक गुफा में मिला। उन्हें अनुभूति होती थी कि वे एक नबी और रसूल हो गए। इस घटना के बाद पैगंबर मोहम्मद ने अपना जीवन यापन ईश्वर का संदेश में प्रचारित करने में व्यतीत किया। आगे कि 622 ईस्वी में हजरत मोहम्मद मक्का मदीना चले गए थे। 24 दिसंबर 622 ईस्वी को इस्लाम जगत में मक्का त्याग कर मदीना जाने की यात्रा को हिजरत कहा गया था और इसी दिन से इस्लाम हिजरी संबत मुस्लिम संबत आरंभ हुआ था। मदीना में पवित्र कुरान की रचना हुई जो अरबी भाषा में लिखा गया था। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या था? कुरान था। जिब्राइल ने आदेश दिया कि अल्लाह एक है और मोहम्मद अल्लाह का पैगंबर है। आगे मोहम्मद पैगंबर कहलाए और उन्होंने कुरान की शिक्षाओं का संदेश दिया। मोहम्मद के अनुयायी के 5 कर्तव्य था: कलाम, प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना, रोज व्रत, हज, ज़कात। मोहम्मद ने खुद को केंद्र मानकर मदीना की स्थापना की तथा शासन के आधार कुरान था। कुरान के धार्मिक कानूनों को ज़वाबित कहा जाता था। 8 जून 632 ईस्वी को 63 वर्ष की अवस्था में हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई तथा उनको मदीना में दफनाया गया। तो ये पूरा हम लोग देख लिए है ना, और मिलते हैं तब तक के नेक्स्ट वीडियो में।